अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूडी निसान डीज़ल 2021 मॉडल गाड़ी की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। दोस्तों, इस वक्त मैं ओमान सीमेंट फैक्ट्री में खड़ा हूं, मस्कत शहर में। तो दोस्तों, ये देखें, मेरे पीछे दो गाड़ियां खड़ी हैं यूडी निसान। दोनों 2021 मॉडल की गाड़ियां हैं। इनके ड्राइवर के साथ भी गपशप करेंगे और इनके फंक्शन भी पूछेंगे। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे अंदर के मनाजर कैसे हैं। बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, मेरी गाड़ी भी खड़ी है। तो दोस्तों, आपको दिखा दूं मैं। ये देखें जी, वो गाड़ी लोड हो रही है। इस तरफ वॉल्वो गाड़ी खड़ी है। ये दोनों निसान यूडी, ये वोल्वो, ये स्कानिया। दोस्तों, ये देखें, गाड़ी 2021 मॉडल गाड़ी है। मेरे ख्याल में जेन्युइन इसके टायर हैं। पीछे ब्रिजस्टोन है और आगे गुड राइड। मेरे ख्याल में फ्रंट वाले टायर चेंज किए हुए हैं, क्योंकि फ्रंट वाले टायर गाड़ी जो है जल्दी ख़त्म करती है। फ्रंट वाले टायर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये पीछे की लाइट्स मैनुअल लाइट्स हैं। वॉल्वो में दूसरी आ रही हैं, अब वो क्या बोलते हैं उनको, लेज़र लाइट्स आ रही हैं वॉल्वो में। इसमें वही मैनुअल बल्ब वाली हैं। ये इसका डीजल टैंक है, छोटा है, मेरे ख्याल में 300 लीटर 250-300 लीटर का होगा। दोस्तों, ये अंदर से गाड़ी की कंडीशन है। मैनुअल गाड़ी है, गियर्स के ऊपर। पीछे बेड है, बेड भी छोटा बना हुआ है। तो दोस्तों, अब उस्ताद के साथ गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना सुनाओ। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, मेरे देखने वालों को अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। पाकिस्तान में कौन सा इलाका है आपका? पाकिस्तान में पेशावर से हूँ मैं। अच्छा, पेशावर के पठान हो, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये गाड़ी जो है आपकी, जी, इसका पहले तो डीजल टैंक छोटा है, मैंने देखा है। वो कितने लीटर का है? इसमें तकरीबन 400 लीटर आता है डीजल टैंकी में। 400 लीटर? हाँ, 400 लीटर तकरीबन आता है उसमें। अच्छा, फिर वो हमारी वाल्वो से तो फिर छोटा है। वाल्वो का 515-14 लीटर का है। नहीं, इसका इतना बड़ा नहीं है। ये इधर लोकल के हिसाब से बनाया हुआ है इन लोगों ने। अच्छा। इसका जो सिस्टम है, ये लंबे रोड के लिए नहीं है। जी। जो लोकल में गाड़ियाँ चलती है उनके लिए इन लोगों ने बेहतरीन बनाया हुआ है। अच्छा उस्ताद जी, मैंने देखा ये 2021 मॉडल गाड़ी है जी। जो अभी मेरे पास 2020 मॉडल गाड़ी है वाल्वो, ऑटोमेटिक गाड़ी है, यानी न्यू जो फंक्शन पूरे नए उसमें फंक्शन है। जी बिल्कुल। ये गाड़ी बिल्कुल वही पुराने मॉडल वाली और सादा गाड़ी बनाई हुई है। ये इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये जो गाड़ी है पुराने मॉडल जो अपना उनका है यूडियो का, उसी हिसाब से बनाया। इनमें कोई चेंज इतना खास नहीं है। इसमें ये वही सिस्टम है, सब कुछ बराबर वही चल रहा है। इसका कोई सिस्टम मेरा कुछ चेंज नहीं लग रहा है। जो पहले से ही चल रहा है यूडियो का, वही है इनका सिस्टम। गियर इसमें लगा हुआ है, आधी गियर है। अच्छा, 12 गियर है इसमें। 12 आपने 6 लगाने हैं पहले, फिर उसके बाद इसका ये बटन है, ये ऊपर करो, उसके बाद 6 गियर इसके लगते हैं। हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसमें वो दूसरा वो बटन वाला सिस्टम नहीं है कि आप वाल्वो में या मान में देखो, उसमें लास्ट में दुकमा जिसे कहते हैं वो लग जाता है। इसमें ये वो नहीं है, ये आती है, बस अपना गियर लगाओ और जाओ। ये उस्ताद जी सेम हीनो के जैसा है। हीनो में भी यही सेम सिस्टम, हीनो लेकिन हीनो में लो हाई जो है वो ऐसे
उसको उसमें तकी ऐसे वाला इसमें बोलते सिर्फ हैं। ये है कि इसमें बटन लगा हुआ है। जी जी जैसे नया TGM मान गाड़ियों में जो आया हुआ है वो बटन का सिस्टम इसमें लगा हुआ है। जी जी। हाँ उस्ताद जी ये बताएं, आपने पाकिस्तान में ड्राइविंग की है? जी बिल्कुल की है। कुछ पाकिस्तान की ड्राइविंग में मजा है या ओमान की ड्राइविंग में? यार अपना मुल्क अपना होता है, उसमें आदमी घूम फिर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इधर तो आपको यही का सिस्टम अपनाना पड़ता है। पाकिस्तान में तो या पाकिस्तान में या इंडिया में या जो भी अपनी मुल्क है उसमें आदमी अपने हिसाब से चलता है। इधर आपको इन मुल्कों के हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल, इनके कवानीन लेकिन ये है कि इनके कानून बराबर है। कोई टेंशन नहीं है, आदमी जिधर भी जाए कानून के हिसाब से चलते हैं ये लोग। तो इसके हिसाब से, ये कानून के हिसाब से ये जगह सही है। अच्छा उस्ताद जी, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर से अल्लाह ना करे, ड्राइवर का दिल नहीं होता कोई भी एक्सीडेंट करने के लिए। अल्लाह ना करे ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी गाड़ी वाले से खास तौर पे, तो वो जो पूरा जो है ना मलबा, चाहे गलती दूसरे की हो, वो लोग जो भी होती है, आवाम होती है या छोटी गाड़ी वाला होता है, वो मलबा बड़ी गाड़ी वाले ड्राइवर पे डाल देते हैं। ये बात वहाँ की मुझे बहुत नापसंद है। जी बिल्कुल, ये बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वो देखते हैं पाकिस्तान में, देखो पाकिस्तान में जो ड्राइविंग है ना, आपको सब कुछ देखना पड़ता है। आपको मोटरसाइकिल बचाना पड़ता है, आपको गद्दा गाड़ी बचाना पड़ता है, आपको जो है ना रिक्शा बचाना पड़ता है। जी जी। पैदल चलते हुए आदमी को आपने अपनी ये दो आंखें जो है ना, ये कम से कम 16-17 करनी पड़ती है, तो आप तभी अभी ड्राइविंग कर सकते हैं। ऐसे ही है। उसमें आपने अपना गाड़ी से ज्यादा दूसरों को बचाना पड़ता है। सही बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, कानून होना चाहिए, देखना चाहिए कि गलती किसकी है। ऐसा ना हो कि आप ये गाड़ी रोड पे चल रहे हो, तुम भाग के उसके सामने आ गया, बोलता है यार ड्राइवरों की भी है, बहुत से ड्राइवर जो है गलत करते हैं, ये हम नहीं बोलते कि सिर्फ, लेकिन ये है कि ज्यादातर गलती दूसरे आदमी की होती है और पिटाई उसको बिल्कुल ऐसे लगती है उस टाइम। अच्छा उस्ताद जी ये बताओ, वहाँ पे पाकिस्तान में ड्राइवर से अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के क्यों भाग जाता है? क्यों भाग जाता है? इसलिए भाग जाता है कि उसको मार पड़ती है उधर। ऐसे वो नहीं भागेगा तो वो लोग उसको मार देते हैं। जो लगा होता है वो इतना जख्मी नहीं होता है जितना वो ड्राइवर बेचारा होता है। सही बात है। ड्राइवर तो ऐसे गायब होता है ना कि बात छोड़ो। क्योंकि वो जो जिसको लगा होता है, जिसका एक्सीडेंट होता है, वो बच जाते हैं, ड्राइवर बाज़-औक़ात मर जाते हैं मार की वजह से। ऐसे ही है, तो इसलिए भागना पड़ता है ड्राइवर को। अच्छा उस्ताद जी आप बताएं, काम आपका कैसा है? सैलरी वगैरह अच्छी बन जाती है? यह काम तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। हिसाब से अपना जो भी है कंपनी, ये है कि कंपनी अच्छा है, सैलरी टाइम पे देता है, बस इसी वजह से लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रोटी मतलब अच्छी मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस सैलरी कम भी है, लेकिन ये है कि टाइम पे मिल रहा है। आजकल ये मसला बना हुआ है कि जगह जगह कंपनियों में सैलरी ज्यादा देते हैं लेकिन टाइम पे मिलता नहीं है। ऐसे ही है। ये हमारा ये है कि टाइम पे सैलरी देते हैं, तो इसलिए लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का, जो रोजी रोटी मिल जाए उस्ताद जी। काम के हालात वैसे भी आपको मालूम है आजकल जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और उस्ताद जी कोई आप बात करना चाहें लास्ट में मेरे देखने वालों के साथ? बस सब खुश रहो, दुआएं हमारी, और एक दूसरे का ख्याल रखो, और कुछ नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरे भाई, इनका पेशावर से ताल्लुक था। भाई आपने अपना नाम नहीं बताया। मोहम्मद आसिफ। हाँ मोहम्मद आसिफ, सॉरी पहले बता दिया था नाम। मोहम्मद आसिफ, पेशावर से इनका ताल्लुक है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको वाकई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।